हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तैयारी अच्छी चल रही होगी और एसएससी जीडी वाले तो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपनी, क्योंकि उनकी परीक्षा बस 2 ही महीने और बचे हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में तो परीक्षा ही है आपकी। उसी सीरीज़ में हमारे एक शाम को एसएससी जीडी की सीरीज आती है डेली, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए क्वेश्चन जो बनने वाले हैं वो करवाते हैं। अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जो आपका दोस्त एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है उसको जरूर शेयर कर दें। इससे उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। समय बर्बाद ना करते हुए सीधे अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए वाक्य में दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो इस लोक से संबंधित हो। इस लोक से संबंधित वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? तो ऑप्शन आपके पास क्या है? अलौकिक, लौकिक, विलौकिक और अलौकिक। जो इस लोक से संबंधित है उसको क्या कहते हैं? लौकिक। क्या कहते हैं? लौकिक। ठीक है। और जो ये लोक से नहीं संबंधित है उसको क्या कहते हैं? अलौकिक कहते हैं। और अवलौकिक और विलौकिक ये कोई शब्द नहीं है। और लौकिक का विलोम अलौकिक होता है। जो इस लोक का है उसको लौकिक और जो इस लोक का नहीं है उसको अलौकिक कहते हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जो स्त्री विद्वान हो। अगर स्त्री विद्वान है तो उसके लिए दूसरा शब्द है। अगर पुरुष विद्वान है तो उसके लिए क्या होगा? वो विद्वान हो जाएगा। और स्त्री अगर विद्वान है तो उसके लिए क्या होता है? एक शब्द विदुषी होता है। क्या होता है? विदुषी होता है। ठीक है। आइए और ऑप्शन के बारे में जान ले रहे हैं कि जैसे आपके पास ऑप्शन है विजित। क्या है? विजित। जिस पर विजय प्राप्त की गई हो। क्या? जिस पर विजय प्राप्त की गई हो उसको विजित कहेंगे। विज्ञ, विज्ञ मतलब क्या होता है? विद्वान ही होता है। विज्ञ मतलब क्या होता है? विद्वान होता है। और विज्ञ का विलोम क्या होता है? अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है। विधुर, विधुर वो होता है जिस पुरुष की पत्नी का देहांत हो गया हो। ठीक है। विधवा, विधवा वो होता है, वो होती है जिस स्त्री के पुरुष का देहांत हो गया हो या उसके पति का देहांत हो गया हो तो उसको विधवा बोलते हैं। और जिस पुरुष के या उसकी इस पत्नी का देहांत हो गया हो उसको विधुर बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित विकल्प में से मुहावरे का अर्थ बताइए। मुहावरा हमारे पास क्या है? भाड़ झोंकना। क्या? भाड़ झोंकना। भाड़ झोंकना मतलब होता है व्यर्थ समय खोना। क्या? व्यर्थ समय खोना या व्यर्थ समय गंवाना इसका मतलब होता है। आपके पास और क्या है? जैसे आपके पास ढील देना। ढील देने का क्या अर्थ होता है? आजाद छोड़ देना। क्या? हम आपको ढील दे रहे हैं मतलब आपको आजाद छोड़ दे रहे हैं। ढील देने का मतलब आजाद छोड़ देना। थक जाना मतलब अंग अंग ढीला हो जाना। निराश हो जाना मतलब उदास हो जाना। समझ आ रहा है आपको? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए वाक्य में उस भाग को ज्ञात कीजिए जिस भाग में कोई त्रुटि नहीं है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाला विकल्प चुनिए। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 10 आदमियों ने नाव से नदी को पार किया। 10 आदमियों ने नाव से नदी को पार किया। अब इसमें एसएससी जीडी का फेवरेट क्वेश्चन है। ऐसे एसएससी जीडी क्वेश्चन लंबा सा और उसमें नंबरिंग करके देता है। तो इसमें क्या है? इसमें कोई त्रुटि नहीं। क्या है? कोई त्रुटि नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा है कि हमारी संस्कृति में गुरु और शिष्य का संबंध बहुत सुंदर और मधुर हुआ करती थी। इसमें क्या करेंगे? जो अंडरलाइन शब्द है उसमें कुछ सुधार करना है हमें। अगर गलत है तो सुधार करना है, नहीं है गलत है तो वही लिख देना है। तो इसमें क्या है? सुंदर और मधुर हुआ करती थी। सुंदर और मधुर हुआ करती थी नहीं, सुंदर और मधुर हुआ करता था। क्या? सुंदर और मधुर हुआ करता था। ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर वही क्वेश्चन आ गया नंबरिंग वाला, जहां गलती है गलती वाले पार्ट को हमें देखना है। क्वेश्चन हमारा है, कोई किसी को सिखाता नहीं कि ऐसे उच्चारण
करो। कोई किसी को सिखाता नहीं कि ऐसी उच्चारण करो। तीसरे पार्ट में क्या है, ऐसी उच्चारण करो, तो ऐसी नहीं होना चाहिए, ऐसा उच्चारण करो। क्या, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा उच्चारण करो। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंक को प्रस्थापित करना है। ये रेखांकित अंक, इसमें क्या था, हेतु था। भाइयों के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? अब भाइयों के झगड़े का हेतु हेतु नहीं हो सकता है। भाइयों के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? क्या, अगर दो भाई आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो उनका कारण क्या है, हेतु नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 2 दिन से डैश डैश में ठंडक है। तो 2 दिन से किस में ठंडक है? जलवायु में ठंडक है, स्थिति में ठंडक है, या ऋतु में ठंडक है, या मौसम में ठंडक है? तो 2 दिन से मौसम में ठंडक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द याद कीजिए। समानार्थी शब्द हमारे पास क्या है, बिजली। क्या है, बिजली का हमें समानार्थी शब्द याद करना। तो बिजली का समानार्थी क्या होता है? दामिनी, सौदामिनी, चंचला, ये सब क्या होते हैं, बिजली के समानार्थी शब्द होते हैं। ठीक है, क्षण प्रभा। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। पुरुष जो लोहे की तरह बलिष्ठ हो, उसको क्या बोलते हैं? पुरुष जो लोहे की तरह बलिष्ठ हो उसको बोलते हैं लौह पुरुष। क्या बोलते हैं? लौह पुरुष। लौह पुरुष भारत के कौन थे? तो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, पोषक का विलोम शब्द क्या होगा? तो पोषक का विलोम क्या होता है? पोषक का विलोम शोषक होता है। क्या होता है? शोषक होता है। ठीक है, दुर्बल का विलोम क्या होता है? दुर्बल का विलोम सबल होता है। छीण का विलोम क्या होता है? छीण का विलोम पुष्ट होता है। और तोषक का विलोम क्या होता है? तो तोषक का मतलब क्या होता है? तोषक का अर्थ होता है संतुष्ट करना, तो इसका असंतुष्ट करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। आदान का विलोम क्या होता है? तो आदान का विलोम प्रदान होता है। क्या होता है? आदान का विलोम प्रदान होता है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, विधान। तो विधान का विलोम क्या होता है? अविधान। और तिरोधान का क्या होता है? अंतर्धान। और निधन का विलोम तो जन्म होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित शब्द में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। एसएससी जीडी का लगभग हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी में आप जाएंगे तो निष्पक्ष हमें कैसा लिखना है? ना पे छोटी की मात्रा होती है, आधा ये वाला शा होता है, पूरा शा के साथ क्षत्रिय वाला छा होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? निष्पक्ष। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तुरटी वाले भाग को ज्ञात करना है हमें। तुरटी वाला शुरू करते हैं क्वेश्चन अपना। विवेकानंद का देश, क्या, विवेकानंद का देश सदा आभारी रहेगा। तो इसमें गलती क्या है? विवेकानंद का देश, यही गलती है। ठीक है, विवेकानंद का देश पहले में ही गलती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? देश विवेकानंद का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। वर्तनी शुद्धि करनी है आपको। शब्द आपके पास क्या लिखा है? दुष्कर। तो दुष्कर कैसे लिखेंगे हम लोग? द पे छोटा ऊ की मात्रा होती है, आधा शा, का और रा, ये क्या होता है? ये होता है दुष्कर। क्या होता है? दुष्कर। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मैंने एक गाय और एक भैंस क्या की? अब यहाँ पे लिंग की शुद्धि करनी है। एक गाय और एक भैंस। गाय क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग लगेगा। क्या किया? खरीदी। ठीक, देखिए आप लोग अगर अच्छा लग रहा है आपको पढ़ना या हमसे पढ़ना, हमारे चैनल के थ्रू पढ़ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर लें, और इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। हम इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल क्रैक विद रवि में, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। आप वहां से सीधे हमारे चैनल पे आइए, वहां आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ और सारे प्रीवियस ईयर हिंदी के, एसएससी, स्टैटिक, जीके के सबके वहां पे आपको मिल जाएंगे। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को विस्थापित करना है मुझे। तो क्या क्वेश्चन है हमारे पास कि ये अंडरलाइन कहाँ से है, गर्म सूप पीने से बहुत अच्छा लगता है, यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन था, वो टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हुई है। क्या पढ़ेंगे हम लोग, मुझे टमाटर का गर्म सूप पीना बहुत अच्छा लगता है। गलती कहाँ मिल गई, तुरंत आपको मिल गई, टमाटर गर्म सूप पीना बहुत अच्छा लगता है, लगता है नहीं लगता है, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसको आप अपने कॉन्शियस या अपने उस समय के प्रेजेंट ऑफ माइंड से तुरंत सवाल कर देंगे, ठीक है, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे तब। समानार्थी शब्द बताना है मुझे, आकाश का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो आकाश का क्या होता है, अंबर होता है, नभ होता है, व्योम होता है, पुष्कर होता है, ये सब किसके होते हैं, ये सब आकाश के होते हैं, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। परीक्षा की डैश डैश बदलनी चाहिए। तो परीक्षा की क्या बदलनी चाहिए, प्रणाली बदलनी चाहिए, तारीख बदलनी चाहिए, ढांचा बदलना चाहिए, या उपाय बदलना चाहिए। जहाँ पे तारीख लिखा है यहाँ पे तिथि होती तो सही हो सकता था, उपाय कोई है नहीं, ढांचा कुछ होता नहीं है, प्रणाली, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भीगी बिल्ली बनना, क्या भीगी बिल्ली बनना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, भीगी बिल्ला मतलब सहम जाना, आप डर जाना, आप अपने सामने शेर देख लिए तो आप क्या हो गए, सहम गए, डर गए, बिल्कुल भीगी बिल्ली बन गए, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित हारमोनियम बजाने में डैश डैश है। तो हारमोनियम बजाने में क्या है, वो क्या है, प्रवीण है कि निपुण है, निपुण नहीं होगा, हारमोनियम बजाने में वो क्या होता है, प्रवीण होता है, दक्ष तो हो नहीं सकता, कारीगर नहीं होगा, हारमोनियम बजाने में वह प्रवीण है, क्या है, प्रवीण है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, वर्तनी शुद्धि से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर डबल स्टार लगा लीजिए आप लोग। आशीर्वाद जरूर मिलता है, जैसे आशीर्वाद मिलेगा, वो तपस्वी मिलेगा, कवित्री मिलेगा, ये सब एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन में आते हैं। तो आशीर्वाद हम लोग कैसे लिखते हैं, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित स्थान पे क्या आएगा। तो क्या है, सब लोग अपनी राय दें। क्या होता है, सब लोग अपनी राय नहीं, सब लोग अपनी अपनी राय दें, क्या सब लोग अपनी अपना, जैसे आप लोग अपनी अपनी राय दें। तो अगला नई सीरीज हम चालू करने वाले हैं, तो उसमें आप क्या पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे, स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, इससे हम नया सीरीज फिर से चालू करें। हिंदी तो हमारी कंटिन्यू रहेगी और नई सीरीज और चालू करना है, तो आप अपनी अपनी राय दें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। शुद्ध वर्तनी का शब्द आपको जरूर मिलेगा। तो शुद्ध वर्तनी क्या लिखा है, आधुनिक, क्या आधुनिक, हमें लिखना है आधुनिक। तो आधुनिक कैसे लिखते हैं, आधुनिक ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। तो कथा का समानार्थी क्या होता है, कथा का समानार्थी होता है आख्यान। क्या होता है, आख्यान, ये होता है कथा का समानार्थी, ठीक है। ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। अब हम इसमें एक एडिशनल पार्ट ऐड करते हैं सिलेक्शन सीरीज के नाम से। आज सिलेक्शन सीरीज में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे जो है विलोम से रिलेटेड। क्या हमें आज सिलेक्शन सीरीज में विलोम पढ़ना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार एसएससी ने दोहराए हैं, केवल उन्हीं विलोम को मैंने लिया है। और एक विलोम का वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा है, फ्री हिंदी, संपूर्ण हिंदी फ्री नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें हमने विलोम, पर्यायवाची और वर्णमाला बहुत अच्छे से पढ़ाई है। एक बार जाके आप विजिट करिए, देखिए अच्छे से, एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो गलती नहीं होगी आपसे। चलिए विलोम में क्या है, इति का विलोम क्या होता है, इति का विलोम अथ होता है। क्या होता है, अथ होता है, सॉरी। उग्र का विलोम क्या होता है, तो उग्र का विलोम होता है सौम्य, ठीक है। कोई बहुत उग्र व्यवहार का है, कोई बहुत सौम्य है, साधारण है, शांत बैठने वाला है। शूद्र का विलोम क्या होता है, जो जाति है, जाति व्यवस्था है, उसमें शूद्र श्रवण स्वर्ण, ठीक है, स्वर्ण या शूद्र, ठीक है। खोलना, किसी चीज को खोलना या बांधना, क्या खोलना
खोलना का विलोम क्या होगा? बांधना। ठीक है। गंभीर, कोई आदमी बहुत गंभीर है, कोई आदमी बहुत चपल है, चपल मतलब बहुत ज्यादा बोलता है या बहुत ज्यादा इधर उधर करता है, तो वो क्या है? चपल है। और बहुत ज्यादा गंभीर है। ठीक है। फिर क्या आया? चतुर और मूढ़। मूढ़ मतलब कुछ ना चतुराई करने वाला, सिंपल सा रहने वाला, उसको मूढ़ बोलते हैं। चतुर तो आप जानते हैं कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा और आपको नहीं बताएगा तो वो चतुर ही हुआ। सजल का विलोम क्या होता है? सजल का विलोम निर्जल होता है। क्या होता है? निर्जल होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है प्रसाद। प्रसाद का विलोम क्या होता है? तो प्रसाद का विलोम विषाद होता है। क्या होता है? प्रसाद का विलोम विषाद होता है। ठीक है। राग का विलोम क्या होता है? राग का विलोम द्वेष होता है। ठीक। राग का विलोम द्वेष होता है। इस पे स्टार लगा लीजिए, बहुत बार आया है। मूक का विलोम क्या होता है? वाचाल होता है। क्या होता है? मूक का विलोम वाचाल होता है। ठीक है। संपन्न का विलोम क्या होता है? विपन्न। क्या होता है? विपन्न। ठीक है। और सम्मुख का विलोम क्या होता है? तो सम्मुख का विलोम विमुख होता है। क्या? विमुख होता है। ठीक है। मितव्ययी मतलब कम खर्चा करने वाला, अपव्ययी। ठीक है। बहुत ज्यादा खर्चा करने वाला, मितव्ययी और अपव्ययी। ठीक है। इस पे स्टार लगा लीजिए। कभी कभी मितव्यय और अपव्यय भी दे देता है, मितव्ययी अपव्ययी। ठीक है। जिस पे मैं स्टार लगा रहा हूं उसको तो बिल्कुल रट डालिए आप। स्मरण, याद करना, विस्मरण, भूल जाना। ठीक है। नीरस सरस। क्या? नीरस सरस। पक्ष प्रतिपक्ष। क्या? पक्ष प्रतिपक्ष। ज्योति तम। इस पे स्टार लगा लीजिए। तम मतलब अंधेरा होता है, ज्योति मतलब प्रकाश होता है। ठीक है। अथ का विलोम इति होता है। इस पे भी आप वो लगा लीजिए। इति का इति श्री या श्री गणेश भी होता है। अथ का विलोम इति होता है। ठीक है। ये रहे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ सिलेक्शन सीरीज में हम लोगों ने आज विलोम देखा। पिछली वीडियो में हमने देखा था पर्यायवाची। अब अगली वीडियो में आपको ऐसे ही मिलेगा, विलोम से विलोम है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वही चीज हम आपके लिए लेके आएंगे। फालतू पढ़ने का, समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। आप हमारे चैनल पे 20 मिनट 15 मिनट में सारे क्वेश्चन के साथ साथ सिलेक्शन सीरीज पढ़िए। 2 घंटे 2.5 घंटे अगर आपको पढ़ना है तो आप बुक उठाइए या चैप्टर खोल के पढ़िए, उससे पढ़िए। समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। 2 घंटे किसी की वीडियो लगा लिए, उस पर वो कहानी बता रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। ऐसा आपको हिंदी पढ़ने में, समय बर्बाद करने में। और हिंदी एक ऐसा विषय है जिसपे आप 20 आउट ऑफ 20 ला सकते हैं। 20 क्वेश्चन आता है, 20 आउट ऑफ 20 लाइए। हमसे जुड़े रहिए। हम आपको हिंदी सुबह 10 मिनट में आपको करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ। करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके बहुत मजबूत कर रहा हूँ आपकी। आप हमारे चैनल पे विजिट करिए, आपको आपका समय नहीं बर्बाद किया जाएगा। ठीक है। आपको गुमराह नहीं किया जाएगा, आपको आसान क्वेश्चन देके गुमराह नहीं किया जाएगा कि ये पढ़ लिया तो ये आ रहा है। आपको ऑफिशियल पेपर से क्वेश्चन मिलेंगे और जो करंट मिलेगा वो केवल 6 से 7 मिनट में आपको पूरे दिन की करंट अफेयर्स मिल जाएगी। 2.5 घंटे 3 घंटे की करंट अफेयर्स देखने की जरूरत नहीं है। आपको एक हफ्ते में करंट अफेयर्स की पूरी क्वेश्चन मिल जाएगी। आपको मंथली रिवीजन मिलेगा, वीकली रिवीजन मिलेगा, डेली के करंट अफेयर्स आपको मिलती ही है, स्टैटिक जीके मिलेगी। और हिंदी शाम को डेली एक हमारी ये जो सीरीज चलती है, आप लगातार देखिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप अपना ख्याल रखिएगा।